इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 के आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो पहले ए ऑप्शन में है लेजर बीम का, यानी कि जब लेजर कहीं पे प्रकाशित हो रहा है तो उसका संकेत ए ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन में सूचनात्मक चिन्ह है, जो डॉक्टरों के जो मेडिकल स्टोर होते हैं या डॉक्टर जहाँ पे बैठते हैं अपने क्लिनिक पर, वहाँ पर ये चिन्ह बनाए जाते हैं और हॉस्पिटल में वगैरह में ये चिन्ह मिलता है। बी ऑप्शन आता है डेंजर के लिए, खतरे के लिए। कोई भी खतरा हो तो उसके लिए बी ऑप्शन में जो खतरे का निशान है उसी का प्रयोग करते हैं। तो जहर से खतरे के लिए भी बी ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे। तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। तो ए ऑप्शन में हमारा आग जल रहा है, यानी कि ये एक्सप्लोजन को दर्शाता है। और बी कॉरोसिव सब्सटेंस को दर्शाता है, यानी कि किसी चीज़ को मिलाना किसी अन्य पदार्थ में। सी हमारा लेजर बीम का है। डी है हमारा रेडिएशन का। तो हमारा 24 का आंसर हो जाएगा डी। निम्न आकृति में किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। तो हमें मालूम है कि जो त्रिभुजाकार आकृति है वो चेतावनी चिन्ह की होती है। अनिवार्य चिन्ह की वर्गाकार, सूचनात्मक की अनिवार्य चिन्ह की जो है वृत्ताकार होती है, और सूचनात्मक चिन्ह की वर्गाकार होती है, निषेधात्मक की त्रिभुजाकार। तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा सी। तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। तेलीय सतह की सफाई करने के लिए हमें लकड़ी का बुरादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो तेल को सोख लेगा। रुई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रुई को जब हम पकड़ेंगे तो उसमें से तेल दोबारा टपक जाएगा, इसलिए हम लकड़ी का बुरादा उपयोग करेंगे। वो उसमें एक बार सोखने के बाद वो दोबारा से निकलेगा नहीं। पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। तो हमें पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए, घाव को दबाना चाहिए। तो घाव को जितनी ज़्यादा से दबा सकते हो तो हम खून बहने को रोक सकते हैं। तो हमारा 27 का हो जाएगा ए। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी चालकता बढ़ जाएगी, तो प्रतिरोध हो जाएगा कम। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब प्रयोग की जाती है। तो हमारा ऑप्शन पेनिसिलिन जो है डायबिटीज़ के मरीज को दिया जाता है। बोरोलिन चेहरे के लिए इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं घाव भरने वाली ट्यूब का। तो घाव भरने वाली होती है बी ऑप्शन। अपना आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीटा डी। विद्युत सप्लाई के तार से कोई व्यक्ति संपर्क में है, यानी कि चिपक गया है, तो उसको कैसे बचाएंगे या उसको कैसे दूर करेंगे। तो नंबर है रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ से पकड़कर, गीली लकड़ी द्वारा, लोहे की रोड द्वारा। तो जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं बी सी डी, उनमें देखा जाए तो हम अगर संपर्क में आ जाएंगे तो हमें भी करंट लग सकता है। लेकिन अगर ए ऑप्शन में जो प्रयोग करेंगे रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी का, तो हम सुरक्षित रहेंगे और हम सामने वाले व्यक्ति को जो चिपका हुआ है उसको बचा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 30 नंबर का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस जो है जलन में सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस जलन में सहायक नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और ऑक्सीजन यानी कि O2। तो हमारी जो जलन में सहायक, अगर हम किसी आग को उत्पन्न करना है तो 3 चीज़ें जरूरी है। एक तो जलने वाली चीज़ होनी चाहिए, यानी कि ईंधन होना चाहिए। नंबर बी है कि उसमें जो है ऊष्मा होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए उस जगह पर। और नंबर 3 है कि ऑक्सीजन गैस उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस हमारी जलन में सहायक होती है, ना कि जलन में सहायक नहीं होती है। ऐसा ऑप्शन बी जो है असत्य है। तो और ऑप्शन ए कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जलन में सहायक होती है। ऐसा नहीं है। तो गैस जो है जलन में सहायक नहीं होती है और ऑक्सीजन गैस जलन में सहायक होती है। तो दोनों ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, इसलिए कथन 1 वो 2 गलत हैं। हमारा ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा 31 का डी। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला यंत्र चाहिए। तो लिक्विफाइड का मतलब है LPG गैस द्वारा लगी हुई है आग। दरअसल
एलपीजी गैस जब भरी जाती है तो वो द्रवित हो जाती है, यानी कि लिक्विफाइड हो जाती है, और जब वो बाहर निकलती है तो वो गैस रूप में बदल जाती है। तो इसमें जो है हम प्रयोग करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का 32 का बी। निम्न में किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त है? तो एक साधारण अगर आग लगती है तो हम, यानी कि अगर कागज़ में आग लगी हुई है तो साधारण जल के द्वारा हम बुझा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के तेल में या एलपीजी गैस में आग लग जाए तो उसको हम पानी के द्वारा आसानी से नहीं बुझा सकते। निम्न में कौन सा एस मृदु कौशल संकल्पना में प्रयुक्त नहीं होता है? तो शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन, ये 5 जो है 5S संकल्पना के शब्द हैं, उनमें जो है सक्सेसफुल शब्द 5S संकल्पना का नहीं है, इसलिए 34 का आंसर हो जाएगा सी, और 35 का आंसर हो जाएगा बी। 5S संकल्पना में कितने शब्द होते हैं? 5, और वो कौन से हैं? शॉर्ट, सेट, साइन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। तो इस प्रकार हमारे 35 का आंसर हो जाएगा बी।